स्क्रीन विजिबल है, सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन विजिबल है? यस यस। ओके। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। सो आज है गूगल माई बिजनेस का डे 3 सेशन है गाइस। गूगल माई बिजनेस का डे 3 सेशन है आज। एक बार मैं रिकैप कर लेता हूं कि डे 1 में आपने क्या सीखा था। डे 1 में आपने सीखा था कि अपने बिजनेस के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, राइट। डे 2 में आपने सीखा था कि उस प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना आपने सीखा डे 2 में। और आज है डे 3। तो डे 3 में आप ये सीखने वाले हो कि अभी तक आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है। आप किसी भी तरीके का अगर आप बिजनेसेस कर रहे हो तो आपको पता होगा, या तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होंगे या फिर कोई सर्विसेज आप सेल कर रहे होंगे, राइट। दो ही चीजें होगा, या तो आपका कोई प्रोडक्ट होगा या फिर किसी ना किसी तरीके का आप सर्विसेज लोगों को आप सर्व करते होंगे, राइट। तो अब क्या करना है आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो या जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट करना है। या फिर अगर कोई सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उस सर्विस को अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट करिए, ठीक है। या फिर अगर इस तरीके का बिजनेसेज है जहां पे पहले क्या करना होता है कि आपके सर्विसेज को बुक करना होता है, एडवांस अमाउंट पे करके आपके सर्विसेज को बुक करना होता है, लाइक जैसे आपका इवेंट मैनेजमेंट हो गया। तो अगर उस तरीके का सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए बुकिंग वाले ऑप्शन में आपको अपडेट करना पड़ता है। तो ये एक एक करके सीखते हैं कि सबसे पहले अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो कैसे आप ऐड करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ओपन कर लीजिएगा। मैं यहां से गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन करने के लिए सिंपल आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। जैसे आप गूगल माई बिजनेस सर्च करोगे इस तरीके से आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ जाएगा। देन आप जिस भी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं उस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन होता है सबसे पहले आप ये देखो कि आप जो प्रोडक्ट ऐड, वो प्रोडक्ट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाई कहाँ पे देगा, ठीक है, कहाँ पे दिखेगा आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वो बहुत जरूरी है।
सॉरी गाइज, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक्चुअली इंटरनेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। सो अभी जस्ट मैंने यूएसबी कनेक्ट किया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी कैमरा ऑफ ही रहेगा, ठीक है। बिकॉज अभी यूएसबी केबल मैंने कनेक्ट किया है, तो लैपटॉप में आपको पता होगा एक साथ दो केबल से ज़्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक है। सो अभी कैमरा ऑफ रहेगा आज के लिए, ठीक है। अभी ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है गाइज? एक बार चैट बॉक्स में आप कंफर्म करो, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। यस, ओके। अभी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? स्क्रीन विजिबल है? यस, ओके। सो ध्यान से समझिए कि अगर मान लो सपोज आप किसी जिस भी तरीके का बिजनेसेस आप कर रहे हो, ठीक है। तो या तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होंगे, या किसी ना किसी तरीके का आप सर्विसेज सेल कर रहे होंगे। तो जो भी आपके प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कैसे ऐड करना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कैसे ऐड करना है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे, सभी प्रोडक्ट को आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ओपन करिए। जैसे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप ओपन करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। बिल्कुल कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आप ये देखो कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप ऐड करोगे वो कहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट को आप ऐड करके रखते हो, व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सारे प्रोडक्ट इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। हमारे केस में, हमारे बिजनेस के केस में क्या है, हमारा जो कोर्सेज है वही हमारा प्रोडक्ट है, राइट। तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को इस तरीके से जब आप ऐड करोगे, तो आपका भी प्रोडक्ट आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे इस तरीके से दिखाई देगा। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है सिंपल सा प्रोसेस। एडिट प्रोडक्ट का इस तरीके से सेक्शन दिखाई देगा, एडिट प्रोडक्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का बटन आपको दिखाई देगा, ऐड प्रोडक्ट का बटन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहां पे देखो, सिंपल सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट का जो भी फोटो होगा, ठीक है, उस फोटो को सेलेक्ट अ फोटो पे क्लिक करके आप अपने प्रोडक्ट का फोटो ऐड कर लीजिएगा। तो सिलेक्ट अ फोटो पे मैंने क्लिक किया, और उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट का फोटो होगा, उस प्रोडक्ट का क्या कर लीजिए, फोटो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपके प्रोडक्ट का फोटो है, उस प्रोडक्ट का क्या कर लीजिए, फोटो आप यहां से अपलोड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने प्रोडक्ट का एक फोटो ऐड कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका जो प्रोडक्ट का रियल इमेज होगा उसी इमेज को आप ऐड करिएगा। देन उसके बाद प्रोडक्ट का जो नाम होगा, वो प्रोडक्ट का आप नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद है सिलेक्ट अ कैटेगरी। तो अब मान लो सपोज कि जैसे अगर आपके पास अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, कैटेगरी क्रिएट करके। अब जैसे हमारे केस में क्या है कि केवल हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग ही कोर्सेज है, यही हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहां से एक कैटेगरी क्रिएट कर दिया है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट या कोर्सेज ऐड करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे कैटेगरी के अंदर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लो सपोज कि आपके प्रोडक्ट का जो कैटेगरी होगा, यहां से आप नया कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके यहां से जो भी आपके प्रोडक्ट का कैटेगरी है, वो कैटेगरी का नाम आप लिख लो, डेट्स इट। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस। तो आपके प्रोडक्ट का जो रियल प्राइस होगा, जो ओरिजिनल प्राइस होगा, ठीक है, वो प्राइस आपको लिखना है। उसके बाद है डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि ऑफर प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद आपका जो सेलिंग प्राइस है, वो प्राइस यहां पे लिखिए। देन उसके बाद है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज कि जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेज करने जाते हो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज कि मैंने यहाँ फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट ओपन किया, और फ्लिपकार्ट जैसे ओपन किया, मान लो फॉर एग्जांपल कि आप कोई स्मार्टफोन ही आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज कि मैं यहाँ से कोई भी एक स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। जैसे मान लो ये फोन मैंने इस पे क्लिक किया।
अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट का आप स्पेसिफिकेशन चेक करते हो, डिट सारी चीजें आप डिटेल्स में चेक करते हो। जैसे ये प्रोडक्ट हाईलाइट आपको दिख रहा है कि इसमें क्या क्या है, जैसे 12 GB रैम है, 256 GB रोम है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, इसका बैक रियर कैमरा कितना मेगापिक्सल है, फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल है वो आप चेक करते हो, बैटरी कितने एमएच का है, राइट। ये सारी चीजें आप चेक करते हो ना, सारा डिटेल्स आप चेक करते हो। तो इसी तरीके से जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर मान लो सपोज कि आप कोई शर्ट अगर लिस्टिंग कर रहे हैं, तो वो शर्ट कौन कौन से साइज में अवेलेबल है, किस किस कलर में अवेलेबल है, वो शर्ट का फैब्रिक क्या है, राइट। तो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं वो सारी चीजें आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स में लिखना होता है। उसके बाद है प्रोडक्ट लैंडिंग पेज यूआरएल। तो अब मान लो सपोज कि किसी पर्सन को अगर ये प्रोडक्ट अगर परचेज करना होगा तो वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो आपने अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट पे लिस्ट करके रखा है, आपके वेबसाइट से कोई पर्सन इजी तरीके से परचेज कर सकता है, तो सिंपल आप अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दो। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करिएगा। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अंडर वेरिफिकेशन होगा, और कुछ समय के बाद ये जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है मार्क एज स्पेशल। इसका क्या मतलब होता है, तो आप जैसे मार्क एज स्पेशल जब आप चेकआउट करते हो यहाँ पे और उसके बाद जब आप पब्लिश करते हो, तो इससे क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके नॉलेज पैनल पे दिखाई देता है। जैसे कोई भी पर्सन अगर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आता है और जैसे वो नीचे स्क्रॉल करेगा, ठीक है, जैसे वो नीचे स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट सेक्शन में क्या है, यहाँ पे नॉलेज पैनल पे फ्रंट में क्या दिख रहा है, दो ही प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। बाकी के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जैसे आप जब तक स्लाइड नहीं करोगे तब तक वो दिखाई नहीं देगा। तो जिस भी प्रोडक्ट को ऐड करते समय आप मार्क एज स्पेशल जब आप सेलेक्ट करते हो तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो जो आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को आप क्या करिएगा, ऐड करते समय मार्क एज स्पेशल आप सेलेक्ट कर सकते हो, मार्क एज स्पेशल आप सेलेक्ट कर सकते हो ताकि वो हमेशा फ्रंट में ही दिखाई दे। अब यहां पे देखो, जब आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाता है तो कोई भी कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा डिटेल्स मुझे दिखाई दे रहा है ना। ये प्रोडक्ट का नाम हो गया, ये प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो जो लिंक आप ऐड करते हो, तो जैसे यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रहा है विजिट साइट। अब जैसे मैंने विजिट साइट पे क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट जिनमेट की वेबसाइट पे आ गया। अब यहाँ से कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से जो भी कोर्स मुझे इनरोल करना होगा उस कोर्स में इजी तरीके से मैं इनरोल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप भी अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपके, वो सभी प्रोडक्ट को एक एक करके आपको ऐड कर लेना है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर ऐड करना है। चैट बॉक्स में बताइए ये समझ में आया आप सभी को। यस यस यस, ओके। बिल्कुल, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप जो भी डिशेज प्रोवाइड करते होंगे वो डिशेज आप ऐड करोगे। आप जब रेस्टोरेंट के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करोगे ना तो वहां पे मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, वहां पे क्या है ना, मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा, मेनू के अंदर आप अपने मेनू को वहां पे ऐड कर सकते हो। आपको जो लिंक ऐड करना है जहां से वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है वो लिंक आप अटैच कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो गलत आप पूछ रहे हो। ठीक है, लोकल क्या आप पूछना चाह रहे हो, लोकल गाइड प्रोफाइल कुछ नहीं होता है, लोकल एसीओ प्रोफाइल होता है। ठीक है, और जीएमबी और लोकल एसीओ दोनों सेम ही होता है। गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेसेस का, लोकल बिजनेसेस के लिए ही तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करती है। और जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जब आप एसीओ करते हो तो उसी को लोकल एसीओ कहते हैं, क्योंकि आप लोकल बिजनेसेस के लिए ही तो एसीओ कर रहे हैं, तो उसी को लोकल एसीओ कहते हैं। ठीक है,
आप एक बार टाइमिंग जाकर चेक करिए अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। जो आप टाइमिंग आपने अपडेट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग स्टेटस शो करता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। हो सकता है कि आज जो डे होगा उस डे पे है ना, आपने टाइमिंग गलत सेलेक्ट किया होगा, इस वजह से अभी तक क्लोज दिखाई दे रहा होगा। आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब वैसे बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वैसे बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप सर्विस को कैसे ऐड करोगे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर। तो इसके लिए भी सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आना है, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल के आने के बाद यहाँ पे आपको एक एडिट सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, एडिट सर्विसेज का ऑप्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इस पे क्लिक करिए। जैसे आप एडिट सर्विसेज पे क्लिक करोगे, एडिट सर्विसेज पे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें आपके केस में दिखाई नहीं देगा, ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा है, डेट्स वाई ये आपको दिखाई दे रहा है। आपके केस में ये सारी चीजें ब्लैंक होगा, नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको जब आप एडिट सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ऐड मोर सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड मोर सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करिएगा, और जैसे आप ऐड मोर सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड कस्टम सर्विस। ऐड कस्टम सर्विस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप ऐड कस्टम सर्विस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद जो भी सर्विसेज आप देते हो उस सर्विस का नाम लिखिए, और सेव पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। फिर दूसरा जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो उस सर्विस का नाम लिखिए और सेव पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो सभी सर्विसेज का एक एक करके नाम ऐड करिए और आपको सेव कर देना है। जब आप सभी सर्विसेज का नाम जब आप ऐड करके सेव कर लेते हो, तो उसके बाद आप जब सर्विस वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आपको क्या करना है, जितना भी सर्विसेज आपने ऐड किया है सभी सर्विसेज को क्या करना है, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, तो उसके लिए एक एक करके सभी सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे सर्विस वाले ऑप्शन पे, जो सर्विस आपने ऐड करके रखा है, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपके केस में क्या होगा, बस सर्विस का नाम लिखा होगा, प्राइस में इसमें कुछ भी चीजें सेलेक्ट नहीं होगा, सर्विस प्राइस भी कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्विस डिस्क्रिप्शन होगा ये भी क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके सारे सर्विस वाले ऑप्शन को अच्छे तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले जो आपका सर्विस का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद उस सर्विस का प्राइस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो ना, उस सर्विस का कोई भी फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सर्विसेज चार्जेस करते हो, सर्विस के लिए चार्जेस करते हो। तो आपके सर्विस का कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग पैकेजेस होगा, स्टार्टिंग प्राइस होगा। तो उसके लिए आप सिंपल फ्रॉम सेलेक्ट करिएगा, और मान लो सपोज कि आपका जो सर्विसेज है उसका सबसे बेसिक जो चार्जेस है वो 3,000 से स्टार्ट होता है। तो सिंपल यहाँ पे आपने 2,999 यहाँ पे आपने ऐड कर दिया प्राइस। उसके बाद उस अगर मान लो सपोज कि कोई पर्सन कोई कस्टमर अगर आपका सबसे ये बेसिक प्राइजेस वाला अगर सर्विसेज लेता है, तो उसके अंदर आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करोगे, वो सारी चीजें आपको सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना होता है, ठीक है। जो भी आप प्रोवाइड करोगे वो सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दीजिए। अगर मान लो सपोज कि कोई पर्सन अगर आपका सबसे ये स्टार्टर पैकेज अगर लेता है, तो इसके अंदर आप क्या क्या चीजें उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो वो आप सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दीजिए। उसके बाद सेव पे क्लिक करके आप सेव पे क्लिक करके सेव कर लो। इसी तरीके से आपको जितने भी सर्विसेज आपने ऐड किया होगा सभी सर्विसेज को इसी तरीके से क्लिक करके आपको सर्विस वाले ऑप्शन को ऑप्टिमाइज कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो सभी सर्विसेज को इसी तरीके से एक एक करके ऐड कर लेना है। ये समझ में आया आप सभी को, कैसे ऐड करना है सर्विस वाले ऑप्शंस को, कैसे आप ऐड करोगे। आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उस सर्विस को कैसे ऐड करना है, समझ में आ गया। यस यस यस। ओके। अब उसके बाद आता है, मान लो सपोज कि कुछ ऐसे बिजनेसेस आप करते हो जहां पे पहले आपको क्या करना होता है, आपके सर्विस को बुकिंग करना पड़ता है, एडवांस अमाउंट पे करके पहले आपके सर्विसेज को बुकिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होता है कि बुकिंग का एक ऑप्शन होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, बुकिंग का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे सिंपल देखो, बुकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट सर्विसेज के जस्ट राइट साइड में। तो बुकिंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट एड अ लिंक का ऑप्शन दिखाई देता है, और आप क्या कर सकते हो, जहां से कस्टमर आपके सर्विस को बुक कर सकता है,
तो अगर मान लो सपोज कि आप चाहते हो कि कस्टमर डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपके सर्विस को बुक करे, तो यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप का लिंक दे दो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे ही एक बुकिंग का पेज बना हुआ है जहां से कोई कस्टमर आपके सर्विस को बुक कर सकता है, तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का बुकिंग पेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दो। आप चाहते हो गूगल फॉर्म के जरिए अपनी सर्विसेज को आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म एक क्रिएट कर लीजिए। गूगल फॉर्म के अंदर जो भी आपको लगता है कि जो डिटेल्स लेना है कस्टमर का, वो डिटेल्स आप वहां पे क्या करोगे, फेस कर लेना। आप वो सेक्शन बना लेना और गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे देकर सेव कर दीजिएगा, डेट सीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जहां से भी आप सर्विसेज आपकी कोई कस्टमर बुक कर सकता है वो लिंक डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, सो ये तीन चीजें आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपडेट कर लेना है। जब आप प्रोडक्ट सर्विसेज ये बुकिंग वाले ऑप्शंस को जब आप अपडेट कर देते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपके बिजनेस को लेकर कस्टमर कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपको अपने बिजनेस की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे ऑथेंटिसिटी बिल्ड होगा, तो उसके लिए आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे स्टार्टिंग में एटलीस्ट 15-20 फोटो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐड करना ही है। ठीक है, एटलीस्ट 15 से 20 फोटो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐड करके रखना है अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। जैसे आप अपने ऑफिस का या स्टोर का इंटीरियर फोटो आप ऐड कर सकते हो, एक्सटीरियर फोटो आप ऐड कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का फोटो क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, क्लाइंट को सर्विसेज देते हुए आप प्रोडक्ट ये फोटो क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। आप रैंडम जब आपके स्टाफ काम कर रहे होते तो रैंडम आप क्लिक करके वो फोटो आप अपडेट कर सकते हो। यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ही आपको क्या करना है, फोटो अपडेट करना है। तो वो कैसे अपडेट करोगे, तो उसके लिए आपको आना होगा अब फोटोज वाले सेक्शन में। फोटोज वाले सेक्शन में आइए, इस पे, और इस पे क्लिक करना है, फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब जैसे आप फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था, चेंज कवर और लोगो आप यहीं से चेंज करते। बाकी यहां पे अगर आप देखोगे इस फ्रंट में ही आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, व्यू ऑल फोटोज और दूसरा है ऐड फोटोज। तो व्यू ऑल फोटोज में क्या होगा, जितना भी फोटो आप अपलोड करते हो वो सारा फोटो आप इस पे क्लिक करके सारा फोटो आप देख सकते हो। जितना भी फोटो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपलोड किया होगा वो सारा फोटो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। अभी क्या करना है, फिलहाल आपको फोटो अपलोड करना है, तो सिंपल फोटोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और उसके बाद ऐड फोटोज पे क्लिक करना है। देन सेलेक्ट इमेज एंड वीडियोस पे क्लिक करके आप यहां से अपने बिजनेस से रिलेटेड आप फोटोज और वीडियोस को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से ऐड कर लीजिएगा। जब आप ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका फोटोज और वीडियोस यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप फोटो ही ऐड कर सकते हो, आप वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मान लो सपोज कि बाय मिस्टेक गैलरी से कोई अदर इमेज या कोई आपका आपका फोटो अगर अपलोड हो गया है, तो उसको कैसे डिलीट करना है। तो देखो सारे इमेज के जस्ट राइट साइड में है ना, यहाँ पे डिलीट का आइकन दिखाई दे रहा है। डिलीट के आइकन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो इमेज क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे एटलीस्ट 15 से 20 फोटो तो जरूर आप अपलोड करके रखिए। ठीक है, इस तरीके से फोटो अपलोड करना है। ये भी समझ में आ गया आप सभी को, कैसे अपलोड करोगे, कहां से होगा, ये चीजें समझ में आया आपको। अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे 15 से 20 फोटो अपलोड कर लेना है। ठीक है, जिससे आपका जो बिजनेस है वो जेन्युइन लगेगा। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होगा, ऑथेंटिसिटी बिल्ड होगी। डेली नहीं करना है अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए एटलीस्ट 15-20 आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपलोड कर लीजिए। बिल्कुल, आप मल्टीपल सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसके बाद आता है, जैसे ये आप फोटोज जब आप ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो अब एक ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जनरली जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो होता क्या है कि क्रिएट करते समय फोन नंबर आपके नॉलेज पैनल पे दिखाई देता, फोन नंबर शो कर रहा होता है लाइव, वो दिख रहा होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो फोन नंबर डिसेबल हो जाता है, फोन नंबर दिखाई देना बंद हो जाता है। या फिर बहुत केस में ऐसा होता है कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो, सारी चीजें आप सही तरीके से करते हो, फिर भी स्टिल आपका जो फोन नंबर है वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाई नहीं दे रहा होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस ऑनर, स्मॉल बिजनेस ऑनर यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फोन नंबर लाइव नहीं हो रहा होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है,
अगर आपके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फोन नंबर अगर लाइव नहीं है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं अभी जो प्रोसेस बताऊंगा उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के अंदर आप किसी के भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे उस प्रोसेस को फॉलो करके आप मोबाइल नंबर लाइव कर सकते हो। कैसे? सबसे पहली चीज है कि फोन नंबर लाइव करने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पहला होता है कि आपके पास आपके बिजनेस का क्या होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए। और आपके वेबसाइट पे जो फोन नंबर आप लाइव करने वाले हो वो फोन नंबर आपके वेबसाइट पे भी होना चाहिए, ठीक है। वो फोन नंबर आपके वेबसाइट पे भी होना चाहिए, या तो फुटर में, कॉन्टेक्टस पेज में, ठीक है। फोन नंबर वो लाइव होना चाहिए आपके वेबसाइट पे भी। दूसरी चीज है, कोई भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जिसपे बिजनेस का नाम होना चाहिए, बिजनेस का नाम होना चाहिए, बिजनेस लोकेशन दिखना चाहिए, बिजनेस का ऑनर नाम हो, ऑनर नेम होना चाहिए, और जो फोन नंबर आप दिखाना चाहते हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वो फोन नंबर आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट पे दिखना चाहिए। इतनी सारी चीजें जिस भी आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट पे है, कोई भी 3 बिजनेस डॉक्यूमेंट चलेगा, चाहे वो जीएसटी हो, टैन हो, वाटर बिल हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड जैसे पाइप्ड गैस बिल होता है, ठीक है, यूटिलिटी बिल होता है। तो कोई भी आपके बिजनेस से रिलेटेड 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब आप बोलोगे कि सोच रहे होंगे कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, तो ये चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो। तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, एक चीज आप अपने माइंड में बिठा लो कि कभी भी आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए बिना कुछ सोचे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करिएगा। और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है। कभी भी आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करके हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आना है। अब जैसे आप हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आप आओगे, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आता है, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आपको बिना कुछ सोचे नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, बिना कुछ सोचे नीचे स्क्रॉल करिए। और जैसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्टस का बटन दिखाई देगा, कॉन्टेक्टस का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस पे क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है कॉन्टेक्टस पे। अब जैसे आप कॉन्टेक्टस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अब इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच बिजनेस डू यू नीड हेल्प विद, आप कौन से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको हेल्प चाहिए। तो जिस भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको हेल्प चाहिए वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेलेक्ट कर लो जिसपे मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है। उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल, फोन नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फोन नंबर, ठीक है, मैंने फोन नंबर लिखा और एंटर क्लिक किया। अब जैसे मैंने फोन नंबर यहाँ पे टाइप करके एंटर पे क्लिक किया, तो अब गूगल मुझे क्या कर रहा है, फोन नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम पॉसिबल है कि जो हो सकता है वो मुझे यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है। तो अब यहाँ से एक एक करके मैं पढ़ूंगा और जो मेरे प्रॉब्लम एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा होगा उस प्रॉब्लम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो, फिक्स्ड फोन नंबर डज नॉट शो, जो नंबर हमने दिया है वो नंबर नहीं शो कर रहा है, तो इस वाले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन अगेन आपको नेक्स्ट एक स्टेप पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल का एक बटन दिखाई दे रहा है, ईमेल पे क्लिक करिए। अब जैसे आप ईमेल पे क्लिक करोगे गाइस तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। लेफ्ट साइड में जो भी चीजें दिख रहा है इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो भी चीजें आपको दिख रहा है इसको इग्नोर करना है। अब यहाँ पे देखो, सबमिट फोन रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर इंडिया, ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सबमिट फोन रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर इंडिया, आपके सामने कुछ इस तरीके का राइट साइड में आप देख सकते हो फॉर्म फिलअप, यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा, सबमिट इंडियन इंडिया फोन नंबर अपील, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये जो भी दिख रहा है इसको इग्नोर करिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले पूछा जा रहा है, हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड अ फोन रिव्यू रिक्वेस्ट फॉर दिस बिजनेस प्रोफाइल, क्या आपने ऑलरेडी पहले से इस बिजनेस प्रोफाइल के लिए कोई रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया है पहले से, कि फोन नंबर शो नहीं कर रहा है, अगर किया भी होगा तो आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद है, आर यू द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट, तो इसमें आपको यस ही सेलेक्ट करना है।
उसके बाद है डिड यू रीड द गूगल माई बिजनेस क्वालिटी गाइडलाइंस एंड कैन यू इंश्योर दैट योर बिजनेस प्रोफाइल एंड फोन नंबर इज इन कंप्लायंस, इसमें आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम में जो बिजनेस का ऑनर होगा वो ऑनर नेम आपको यहाँ पे लिखना है, बिजनेस का ऑनर जो होगा उसका नाम आपको लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, बिजनेस ऑनर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद है व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, तो जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखो व्हाट इज ऑफिशियल ईमेल एड्रेस एंड यूज टू मैनेज योर बिजनेस ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिस भी ईमेल आईडी से आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, तो जिस नेम से आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है उस नेम को क्या करिए, कॉपी करिए और उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद है व्हाट इज योर बिजनेस वेबसाइट, तो आपका जो बिजनेस वेबसाइट है, अभी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बोला था कि बिजनेस वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उस समय आपसे आपका बिजनेस वेबसाइट पूछा जाता है, लिंक पूछा जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट का मैंने लिंक डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेयर डू यू मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल, आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को कहाँ पे मैनेज करते हो। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है आई मैनेज माई बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली ऑन सर्च और मैप, ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी, ये कहां पे दिखेगा। तो देखो आपको क्या करना है, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आना है और थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करिए। देन उसके बाद पीपल एंड एक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पीपल एंड एक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, पीपल एंड एक्सेस वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे देखो ऐड का ऑप्शन, सॉरी यहां पे देखो एडवांस सेटिंग, पीपल एंड एक्सेस वाले ऑप्शन में नहीं आना है, एडवांस सेटिंग में आना है। और जैसे आप एडवांस सेटिंग्स में आप आओगे तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल आईडी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिजनेस प्रोफाइल आईडी दिखाई दे रहा है ना, यहां से कॉपी आईडी करिए और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से बिजनेस प्रोफाइल आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद क्या है, प्लीज प्रोवाइड द फोन नंबर डेट यू आर ट्राइंग टू एड योर बिजनेस, जो नंबर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हो उस नंबर को यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ठीक है, कि लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज अटैच कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू हेल्प आवर टीम इवेल्युएट्स योर फोन नंबर एडिट्स, प्लीज ensure that updated phone number is reflected on the official business website। देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपका जो फोन नंबर है जो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हो वो कि जो आपके बिजनेस वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे देखो वेबसाइट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे फुटर सेक्शन में आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, जो नंबर हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाना है वो नंबर इस तरीके से आपके वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हो, तो जीएसटी, टैन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन या फिर ऐसा बिजनेस लाइसेंस जिसपे ऑनर का नाम हो, बिजनेस का नाम हो और बिजनेस का एड्रेस हो। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप यूटिलिटी बिल, जैसे जैसे यूटिलिटी बिल जिसपे फोन नंबर होना चाहिए, जो फोन नंबर आप दिखाना चाहते हो, और वो भी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए वो यूटिलिटी बिल। ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल, पाइप्ड गैस बिल, वाटर बिल, ये सारे बिल भी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे जब भी आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे चूज फाइल पे क्लिक करके, ठीक है, मेक श्योर कि आपका जो डिवाइस है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का जो फाइल नेम होगा वो जो डॉक्यूमेंट होगा, जैसे जीएसटी है तो जीएसटी ही नाम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जिनमेट जीएसटी, ठीक है, जैसे मैं जीएसटी अगर मैं अपडेट अगर अपलोड करूंगा तो जो हमारा फाइल का नाम होगा वो जिनमेट जीएसटी इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से क्या होना चाहिए, जीएसटी के नेम से ही होना चाहिए। अगर मैं एमएसएमई अगर अटैच करूंगा तो एमएसएमई होना चाहिए। ठीक है, उस फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, एमएसएमई होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग आपको सही तरीके से करना है। तो यहां से आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक एक करके आपको क्या करना है, आपको एक एक करके सिंपल आप अच्छे जैसे यहाँ पे जिनमेट जीएसटी है, यहाँ पे मैंने जीएसटी अपलोड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल नेम है ना आपका बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए।
अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट अटैच कर लीजिए, फिर एक और, यानी कि टोटल 3 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होता है। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू अपडेट फोन नंबर फॉर 10 और मोर प्रोफाइल्स। क्या 10 से ज्यादा प्रोफाइल के लिए आप फोन नंबर अपडेट करना चाहते हो? और फिलहाल के लिए तो अभी नहीं करना है, तो नो पे आप सेलेक्ट करिए, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है, डेट्स इट। इतना काम आपको करना होता है। जैसे आप ये सबमिट करते हो, यहाँ जैसे आप सबमिट करते हो, 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के अंदर आपके पास मेल आ जाता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल की टीम की तरफ से। और जब आपका सारा डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, तो जस्ट जैसे मेल आएगा उसके बाद 10 मिनट के अंदर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वो मोबाइल नंबर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करोगे, गूगल माई बिजनेस की जो टीम है वो कैसे वैलिडेट करेगी, कैसे उसको पता करेगी, अब कैसे पता चलेगा उनको, ठीक है, कि जो आपका बिजनेस ऑफिशियल नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वो बाकी जगह से भी तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ना, सारी चीजें अगर देखेगा कि आपका वेबसाइट भी सही है, रिलेवेंट है, वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, तो उसके बेसिस पे ही तो वैलिडेट करता है ना, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, और इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे, तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। या फिर जिनके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है, इसी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो उनके भी प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर लाइव हो जाएगा। सो यहां तक क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, सारा प्रोसेस समझ में आया? अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिला आप सभी को? यस यस यस। ओके। ओके गाइस, बिजनेस विजिटिंग कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आप बताओ? बिजनेस विजिटिंग कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ। यहाँ पे देखो, जब आप, यहाँ पे मैंने पढ़कर आपको बताया है ना, यहाँ से यहाँ तक कोई भी लिखा हुआ है कि बिजनेस विजिटिंग कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं? नहीं लिखा हुआ है ना। अगर वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट आपको बनाना होगा, आप सिंगल पेज का भी वेबसाइट बना लीजिए, ठीक है, लेकिन बना लीजिए। वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनाइए ना, वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस तो कब का हो चुका होगा। बिल्कुल कंपलसरी है, कितनी बार बताऊं मैं, बताओ। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है ना कि वेबसाइट होना चाहिए, यहाँ पे आपसे वेबसाइट, व्हाट इज योर बिजनेस वेबसाइट, यहाँ पे भी पूछ रहा है। और यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि अपडेटेड फोन नंबर इज रिफ्लेक्टेड ऑन द ऑफिशियल बिजनेस वेबसाइट। तो इसका मतलब क्या होता है, कंपलसरी ही है ना, तभी तो लिखा हुआ है। आप बेसिक बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एडवांस बनाओ, लेकिन वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है, सिंगल पेज का भी आप बना सकते हो। क्लाइंट ने मना कर दिया है तो आप दूसरे क्लाइंट के पास जाओ, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। किसी और के बिजनेस की वेबसाइट कैसे ऐड आप कर दोगे, बताओ? किसी और का बिजनेस का वेबसाइट कैसे आप ऐड कर दोगे, मुझे ये समझाओ। आपका बिजनेस डिफरेंट है, किसी और का बिजनेस डिफरेंट है, उसके वेबसाइट पे नाम कुछ और होगा, आपके बिजनेस का नाम कुछ और है। कुछ भी मतलब बोल देते हो आप, बताओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ आप। किसी और बिजनेस का करना ही नहीं है, जो आपका जिस नेम से है बिजनेस, उसी नेम से वेबसाइट होना चाहिए, सारी चीजें चेक होता है। सो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आता है कि मान लो सपोज कि अगर आपको क्लाइंट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, ठीक है, क्लाइंट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस अगर आपको अपने ईमेल आईडी पे लेना होगा, तो वो कैसे लेंगे? या फिर अगर आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस अगर किसी और पर्सन को देना होगा, तो वो कैसे आप एक्सेस दोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, देखो, एक्सेस देने के लिए आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट पे अगेन क्लिक करिए, थ्री डॉट पे, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे,
तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको यही दिखाई देता है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, पीपल एंड एक्सेस, इस पे क्लिक करना है। आप देखो इसके नीचे लिखा भी हुआ है ऐड, एडिट और रिमूव पीपल एक्सेस, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई देता है। अब जिनको भी आप एक्सेस देना चाहते हो सिंपल ऐड पे क्लिक करिए, और जैसे ऐड पे क्लिक करोगे सबसे पहले ईमेल आईडी टाइप करो यहाँ पे, जिनके भी ईमेल आईडी पे आप एक्सेस देना चाहते हो उनका ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करो, और वो ईमेल आईडी आपको टाइप करके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऑनर का एक्सेस देना चाहते हैं या फिर मैनेजर का। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप किसी को मैनेजर का एक्सेस देते हैं तो वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सारी चीजें कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे किसी और पर्सन को एक्सेस देना चाहे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का तो वो नहीं कर सकता है, और इवन आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वो रिमूव भी नहीं कर सकता है गूगल से, ठीक है। ये मैनेजर में होता है। लेकिन जब आप किसी को ऑनर का एक्सेस दे देते हैं तो उसके पास ये राइट होता है कि वो विदाउट आपकी परमिशन किसी और पर्सन को भी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस दे सकता है। वो आपके बिजनेस प्रोफाइल पे अगर डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेज होता है, बाकी सारी चीजें काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हो मैनेजर में भी। ए टू जेड सारा काम आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब किसी को भी एक्सेस दीजिएगा तो मैनेजर का ही एक्सेस दीजिएगा। मैनेजर का एक्सेस सेलेक्ट करिए, उसके बाद इनवाइट पे क्लिक करिए। अब जैसे आप इनवाइट पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है ना, जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ये ईमेल आईडी आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिस ईमेल आईडी पे मैंने एक्सेस दिया है वो ईमेल आईडी मैं ओपन करके भी आपको बता देता हूँ कि एक्सेस के लिए जब आप एक्सेस देते हो तो मेल किस तरीके से आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने अपना जीमेल ओपन किया, और जैसे मैंने जीमेल ओपन किया तो अब यहाँ पे देखो इस तरीके से मेल आया। जब आप एक्सेस देते हो तो इस तरीके से मेल आता है, यहाँ पे आया है ना, सिद्धार्थ जिनमेट इनवाइटेड यू टू मैनेज जिनमेट। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या आया, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन। अब जैसे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो एक बार अगेन मेरे से कंफर्मेशन पूछेगा, और जब मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा, मेरे इस ईमेल आईडी पे जिनमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन भी हो गया। अब इस पे मुझे जो करना है वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ यहीं से, ठीक है। यहीं से मैं इसी ईमेल आईडी से जो मुझे चेंजेस करना है, जो अपडेट करना है, वो सारी चीजें मैं यहीं से इजी तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं जहां पे जिस ईमेल आईडी से मैंने एक्सेस दिया है, अब यहां से मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ओपन किया, और उसके बाद थ्री डॉट पे मैं क्लिक करता हूं, और अगेन बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, और उसके बाद पीपल एंड एक्सेस पे जब मैं क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी ईमेल आईडी पे मैंने एक्सेस दिया है वो सारा ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां पे प्राइमरी ओनर दिखेगा डेट मीन्स कि इस ईमेल आईडी से ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हुआ था। बाकी ईमेल आईडी पे क्या हुआ है, एक्सेस दिया गया है, ठीक है। तो अब मान लो सपोज किसी पर्सन को आपने ईमेल आईडी पे एक्सेस दिया था, अब वो एक्सेस रिमूव करना है, हटाना है, तो वो कैसे रिमूव होगा, तो जिस भी पर्सन से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस हटाना चाहते हो वो उस पर्सन का आप इस तरीके से प्रोफाइल सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमूव पर्सन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिमूव पर्सन पे क्लिक करिए। एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, आप रिमूव पे क्लिक करो, और जैसे रिमूव पे क्लिक करोगे तो उस ईमेल आईडी से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या कर सकते हो, एक्सेस दे भी सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। ये समझ में आया आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए ये सारी चीजें समझ में आया अच्छे तरीके से कि कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस लेना है, या फिर अगर किसी को देना होगा तो कैसे आप दे सकते हो इजी तरीके से। यस यस यस। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे जब आप सोशल मीडिया पे आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो अगर आपके पोस्ट पे कोई लाइक करता है, अगर कोई आपके पोस्ट पे लाइक करता है तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है। अगर आपके कोई पोस्ट पे कमेंट करता है तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है। अगर कोई आपको अपने पोस्ट में टैग करता है तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है। किसी ने आपको मैसेज किया तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, राइट। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आते हैं। तो उसी तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी क्या होता है कि जब कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आता है।
अगर किसी ने पर्सन ने अगर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू दिया तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आता है। तो इस तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी क्या होता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके काम का नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपके काम का नहीं है उसको आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जिसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए वो बस आप उस ऑप्शन को ऑन करके रख सकते हैं और ये पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। कैसे? तो अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और जैसे थ्री डॉट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का सेक्शन दिखाई देगा। अब जैसे नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे कस्टमर मैसेज, अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करेगा तो इससे रिलेटेड ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कोई कस्टमर रिव्यू देगा तो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कोई कस्टमर क्वेश्चन पूछेगा आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कोई आपकी सर्विसेज को बुक करेगा तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जितने भी तरीके का गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड नोटिफिकेशन होता है वो सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे सेक्स आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अब एक एक करके जिसका नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए उसको ऑफ कर दीजिए और जिसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए उसको आप ऑन करके रख सकते हो। ये पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। उसके बाद है ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल। अगर सेम ईमेल आईडी से आपको दूसरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है तो ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करके आप नया बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये चेक करना है कि इस ईमेल आईडी से आपने कौन कौन सा गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है तो योर प्रोफाइल पे क्लिक करके इस ईमेल आईडी से जितना भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने क्रिएट किया होगा या इस ईमेल आईडी पे अगर किसी अदर गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आपने एक्सेस लिया होगा तो वो भी आपको इसी के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद है हेल्प एंड सपोर्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हम लोग हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में आते हैं। उसके बाद है सेंड फीडबैक। अगर गूगल को कुछ फीडबैक आप सेंड करना चाहते हो, कुछ आइडिया सजेस्ट करना चाहते हो तो यहीं से आप लिखकर क्या कर सकते हो, आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये देखना है गूगल मैप बिजनेस के टर्म्स ऑफ सर्विस, अगर आपको जानना है तो यहां से पूरा आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें हैं। सो आज के क्लासेस में गाइस इतनी ही सारी चीजें हैं। अब कल की क्लासेस में आप देखोगे कि कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट करना है, कैसे आप रिव्यू ले सकते हो, रिव्यू का रिप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में कैसे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आप रिपोर्ट, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लासेस में देख रहे होंगे, ठीक है। सो आज की क्लासेस में इतना ही है गाइस। यहां तक समझ में आया आप सभी को? जितनी भी चीजें आज बताई गई है सारी चीजें समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, जितनी चीजें आज बताया गया है सारी चीजें समझ में आ गया? यस 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 यस। ओके। सो आज का होमवर्क क्या है, ध्यान से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क आप सभी लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग एक एक करके सारे प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो सारे सर्विसेज को भी आप ऐड कर लीजिएगा अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। दिन 15 से 20 फोटो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपलोड हो जाना चाहिए। एक बार आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस अपने ही अदर ईमेल आईडी पे आप देकर चेक कर लेना, ठीक है, कि एक्सेस जो आप देते हो वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर फोन नंबर लाइव नहीं है या फिर अगर लाइव होगा भी तो एक बार सारे प्रोसेस को आप एक बार करके देख लेना कि वो प्रोसेस सारी चीजें हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारा ऑप्शंस आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये आज का होमवर्क है, ये सारा होमवर्क आप नोट कर लो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल करके आना है। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप प्रोडक्ट ऐड नहीं करोगे, सर्विसेज दे रहे हो तो बस सर्विसेज आप ऐड करोगे, ठीक है। होमवर्क को आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो आप नोट कर दो, ठीक है। कल कंप्लीट रहना चाहिए। बहुत अच्छी क्लास है सर आपकी, थैंक यू सो मच। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आता है ना, जितनी भी चीजें आपको बताया जाता है पर डे क्लासेस में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहता है? शो, अब जिन लोगों का डाउट है, जिन्हें कुछ पूछना है, आप हैंड रेज कर लीजिए। कवर ऐड नहीं हो रहा है पारेश जी, वो एट ए टाइम नहीं होता है, वहां पे पेंडिंग शो कर रहा है क्या? पेंडिंग शो कर रहा होगा, वो कुछ समय के बाद हो जाएगा, खुद हो जाएगा।
गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी चीजें आप अपडेट करते हो वो एट ए टाइम रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वो थोड़ा सा समय लग रहा होता है। जैसे आप वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस की हेल्प से, तो आप बैकएंड में जो भी चीजें आप अपडेट करते हो आपके वेबसाइट पे एट ए टाइम अपडेट हो जाता है। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी अपडेट करो थोड़ा सा समय लग रहा हो। शो धर्मेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। धर्मेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाय, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा एक सवाल था। जैसे जी। आपने बताया ना फर्स्ट टाइम कि कैसे क्रिएट करना है गूगल माई बिजनेस। तो हम्म। जब हम उसको आज क्रिएट कर रहे थे तो डिफरेंट चेंज दिखा रहा था।